discuss types of crystalline solids. In previous period, I have explained the constituent particles of solids. क्या बता पाएंगे कि सॉलिड्स किससे बनते हैं? कौन बताएगा? Yes, the solids are made up of either atoms, molecules, or ions. These atoms, molecules, or ions are known as constituent particles of a solids. अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जैक्टली बनते किससे हैं? इस पे डिपेंड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के चार प्रकार दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ constituent particles from which these crystalline solids are made up of, they are divided into four classes. Number 1, ionic solids. Number 2, covalent solids. Number 3, metallic solids. Number 4, molecular solids. Number 1, ionic solids. Number 2, covalent solids. Number 3, metallic solids. And number 4, molecular solids. अब हर एक क्लास को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लास आयनिक सॉलिड्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे ऑफ आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक सॉलिड्स बनते किससे हैं? नाम से ही आपको पता चलता है these are made up of ions. किससे बनते हैं? आयंस से। आयंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? कैटायन एंड एनायन। कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एनायन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। Therefore, positively charged ion is cation, while negatively charged ion is anion. अब ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनमें कैटायंस और एनायंस तो रहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देयर साइज? तो याद रखना, स्मॉल कैटायंस होते हैं एंड लार्ज एनायंस। Therefore, first characteristic, they are made up of small cations and large anions. किससे बने होते हैं आयनिक सॉलिड्स? स्मॉल कैटायंस एंड लार्ज एनायंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, अब ये कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इसलिए इन दोनों आयंस को हम कहेंगे अपोजिटली चार्ज आयंस। क्या कहेंगे? अपोजिटली चार्ज आयंस। इन अपोजिटली चार्ज आयंस में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? रिमेंबर वेरी वेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयरफॉर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, oppositely charged ions are held together with the help of electrostatic force of attraction. Then third, अब ये जो अट्रैक्शन रहता है वीक या स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो दिस अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर these solids are hard and brittle. What does brittle mean? तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इजीली टूटते हैं। तो इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होगा? ये हार्ड होते हैं, साथ में ब्रिटल भी रहते हैं। Therefore, third characteristic, they are hard and brittle. Number 4, फिर से इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, जिससे ब्रेक करने के लिए very high amount of heat energy is required, and therefore they have high
मेल्टिंग पॉइंट्स। इन सॉलिड्स में रहने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण उसे ब्रेक करने के लिए खूब ज्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसी के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहता है, हाई रहता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल हम लेंगे सॉलिड NaCl। आप सबको पता ही है NaCl में दो प्रकार के आयंस रहते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, लेकिन इन दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये फ्री नहीं रहते हैं। Since they are not free, this solid NaCl cannot conduct electricity। ये आयंस फ्री ना होने के कारण सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। इसलिए याद रखना है कि आयनिक सॉलिड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। Why? Because they do not contain free ions। Why? Because they do not contain free ions। लेकिन जैसे ही हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या हम मेल्ट करेंगे मोल्टन लिक्विड या स्टेट मिलेगा। इन एक्वस और मोल्टन स्टेट में व्हाट विल हैपन हियर, फ्री आयंस विल बी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इसलिए कहा जाता है कि these solids conduct electricity either in aqueous state और in molten state। कौन से स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, aqueous और molten state। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फॉर एग्जांपल अब आयनिक सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। NaCl रहेगा, CaF2 है, CaSO4, many examples are there। So this was about the ionic solids। Once again repeating important points here। Crystalline solids are made up of either atoms, molecules or ions। एग्जैक्टली ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने होते हैं, इस पे डिपेंडेंट इनके चार क्लासेस दिए हैं। फर्स्ट क्लास इज आयनिक सॉलिड्स, सेकंड इज कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड्स। पहला क्लास आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये बनते किससे हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल कैटायंस एंड लार्ज एनायंस। इन कैटायंस और आयंस में अट्रैक्शन कौन सा रहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन ये अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये सॉलिड्स हार्ड रहते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए खूब ज्यादा हीट एनर्जी लगती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। सॉलिड स्टेट में इन सॉलिड्स में फ्री आयंस नहीं रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम पानी में डिसॉल्व करेंगे या इनको हम मोल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। एंड these compounds are NaCl, CaF2, CaSO4 etc।